नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर जो भी फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने जो 525 क्वेश्चन की जो सीरीज चालू की थी, इस सीरीज़ का यह आखिरी वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ के वीडियोस देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, सीबीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह निमी क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। और हमने जो ये सीरीज चालू की थी, इसमें पूरे के पूरे निमी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ के पूरे वीडियोस देखिए। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। डोनेटेड बाय ये इन द ये 60 के 5 V8 मेंशन्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील द्वारा निरूपित क्या एक पीस पहिया अंकन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, बी ग्रेन साइज, सी टाइप ऑफ बॉन्ड और डी टाइप ऑफ एब्रेसिव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टाइप ऑफ एब्रेसिव। I-64 इन द मेंशन मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। एक पीस व्हील के अंकन प्रणाली में 46 के 5 V8 द्वारा क्या दर्शाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें यच क्या संकेत मिलता है। दोस्तों, ये जो दिखाया गया है इसमें हमें यच से क्या संकेत मिलता है। ये ग्रेड, बी स्ट्रक्चर, सी ग्रेन साइज और डी टाइप ऑफ एब्रेसिव। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेड। वॉट डोनेटेड बाय 5 इन ये 60H5V8 मेंशन मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। पीस व्हील के अंकन में 5 क्या दर्शाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो यह 5 दिखाई गया है, यह क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर दर्शाता है। डोनेट्स बाय वी इन द ये 60 के 5 V8 मेंशन मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। वी क्या दर्शाता है कि पीसने की पहिए की अंकन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टाइप ऑफ बॉन्ड। व्हाट्स डोनेट बाय एट इन द। दोस्तों, यहाँ पर जो यह आर्ट दिखाया गया है, यह क्या दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैन्युफैक्चरर कोड है। जो यूज्ड टू मेक ग्राइंड स्टोन। पत्थरों को बनाने के लिए किस प्राकृतिक अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। ए स्टोन, सी कोरंडम और डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो नेचुरल एब्रेसिव बनाने के लिए हम स्टोन का उपयोग करते हैं। विच पार्ट ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन कैरियज द टेबल इन इट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट। भूतल पीसने वाली मशीन का कौन सा हिस्सा अपने क्रॉसवर्ड आंदोलन में मेज पर ले जाता है। बेस, टेबल, सैडल, व्हील हेड। दोस्तों, यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैडल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। सतह पीसने की मशीन का नाम क्या है। वर्टिकल स्पिंडल, रेसिप्रोकेटिंग टेबल, ऊर्ध्वाधर धुरी घूमकर तालिका। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। पीसने की सतह मशीन का नाम क्या है, मतलब ग्राइंडिंग मशीन का नाम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल स्पिंडल, रोटरी टेबल। व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोडक्ट बाय इंटरनल सिलेंडर ग्राइंडिंग। आंतरिक बेलनाकार पीसने से किस प्रकार की सतह का निर्माण होता है। ये फ्लैट, बी फॉर्म्ड, सी इनरेगुलर और डी राउंड होल। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राउंड होल। फार्मूला टू फाइंड आउट आरपीएम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। बेलनाकार पीसने के आरपीएम का पता लगने का सूत्र क्या है। दोस्तों, ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, ये आप देख लीजिएगा। दोस्तों, जो बेलनाकार पीसने का आरपीएम लगाने का जो सूत्र है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए N = V × 1000 डिवाइडेड बाय πD। क्या नाम है। अगर दर जिस पर काम
सतह पर एक बिंदु पहिया सतह पर एक बिंदु से गुजरता है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। मार्किंग सिस्टम में ये क्या दर्शाता है? ये एब्रेसिव, बी ग्रेड, सी ग्रेड्स और डी बॉन्ड। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील? ग्राइंडिंग व्हील का नाम क्या है? ये सेगमेंटेड व्हील, बी माउंटेड व्हील, सी फ्लेयरिंग व्हील और डी रिकेस्ड वन साइड व्हील। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये सेगमेंटेड व्हील। इस व्हील का नाम सेगमेंटेड। नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। दोस्तों यहाँ पर जो ये एक्स के रूप में दिखाया गया भाग है, इस भाग का नाम क्या है? ये इनफीड, बी कूलेंट सप्लाई, सी व्हील स्पिंडल और डी ग्राइंडिंग फेस। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो आकृति में दिखाया गया पार्ट है वह कूलेंट सप्लाई है। विच इज़ द एडवांटेज ऑफ वेट ग्राइंडिंग? गीले पीस का फायदा क्या है? गुड सरफेस फिनिश, बी रफ सरफेस, सी कूलेंट नॉट यूज्ड और डी चांस ऑफ बर्निंग। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये गुड सरफेस फिनिश। ग्राइंडिंग इज ड्राई ग्राइंडिंग। सूखा फिश कौन सा है? ए बेंच ग्राइंडिंग, बी सिलेंडर ग्राइंडिंग, सी सरफेस ग्राइंडिंग और डी सेंटरलेस ग्राइंडिंग। आंसर है ऑप्शन नंबर ये बेंच ग्राइंडिंग। वाई कटिंग सप्लाई इज कंटिन्यूअस फॉर वेट ग्राइंडिंग। क्यों तरल पदार्थ की आपूर्ति में कटौती निरंतर है? यूनिफॉर्म टेम्परेचर, एक समान तापमान बनाए रखे। विच टर्म डिसाइड द साइज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स? गीले पीस के लिए ग्रेड, बी ग्रेड, सी बॉन्ड और डी एब्रेसिव। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेड। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेंट इन कोरंडम? कोरंडम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? ये 95%, बी 90%, सी 80% और डी 70%। तो कोरंडम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है वह 95% होता है। व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल एब्रेसिव आर क्रश्ड टू प्रोड्यूस एब्रेसिव ग्रेन फॉर द ग्राइंडिंग व्हील्स एंड लैपिंग कंपोनेंट? पीस पहियों और लैपिंग यौगिक बनाने के लिए अपघर्षक अनाज का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षक को कुचल दिया जाता है? ये करुण पत्थर, बी हीरा, सी रेत का पत्थर और डी कोरंडम। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायमंड। What type of abrasive are used for grinding low tensile strength material like brass, copper, ग्रे कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम? पीतल, तांबा, ग्रे कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम जैसे कम तन्यता ताकत की सामग्री को पीसने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। What type of abrasive are used grinding high tensile strength material like carbon steel, high speed steel? कार्बन स्टील जैसी उच्च तन्यता ताकत सामग्री को पीसने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? उच्च गति स्टील। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्यूम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेचुरल एब्रेसिव कंटेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अदर इम्प्योरिटीज। के प्राकृतिक अपघर्षक में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ होती है। ये यमरी, बी डायमंड, सी सैंडस्टोन और डी कोरंडम। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमरी। टाइप ऑफ नेचुरल एब्रेसिव कंटेंट 95% ऑफ नेचुरल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड रिमेनिंग इम्प्योरिटीज। किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षक में 95% प्राकृतिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और शेष अशुद्धियाँ होती है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोरंडम। व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल? कठिन सामग्री को पीसने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से
हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। टाइप ऑफ एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल्स विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अन्य शक्ति वाले बहुत कठोर पदार्थों को पीसने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? ये कोरंडम, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी सिलिकॉन ऑक्साइड और डी ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन सिलिकॉन ऑक्साइड। विच मेन पार्ट ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन हैज़ अ ड्राइविंग मैकेनिज्म? सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के किस मुख्य भाग में एक ड्राइविंग तंत्र है? दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेस में उसका क्या है, ड्राइविंग तंत्र है। विच पार्ट ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन रेसिप्रोकेट अलॉन्ग द गाइडवे टू प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल फीड टू द वर्क? सतह पीसने वाली मशीन का कौन सा हिस्सा कार्य के लिए अनुदैर्ध्य फीड प्रदान करने के लिए दिशा निर्देशों के साथ घूमता है? ये बेस, बी टेबल, सी सैडल और डी व्हील। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेबल। Which part of the surface grinding machine mounted on the column and it can be moved vertically up and down? सतह पीसने वाली मशीन का कौन सा भाग कॉलम पर लगा होता है और इसे लंबवत रूप से ऊपर और नीचे ले जाया जा सकता है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हील हेड। इज ग्राइंडिंग ऑपरेशन? दोस्तों ये जो आकृति में दिखाया गया ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये टिक ग्राइंडिंग, बी फेस ग्राइंडिंग, सी टेपर ग्राइंडिंग और डी इंटरनल ग्राइंडिंग। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसेंट्रिक ग्राइंडिंग। विच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग वर्क पीस इज फीड at a constant feed just below the grinding wheel to produce flat surface? सपाट सतह का उत्पादन करने के लिए पीस के ठीक नीचे एक निरंतर फीड पर काम के टुकड़े को पीसने की कौन सी विधि खिलाई जाती है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरफेस ग्राइंडिंग। Which method of grinding operation strength or tapered cylindrical surface product? पीसने की कौन सी विधि सीधे या पतला बेलनकार सतह का उत्पादन करती है? सरफेस ग्राइंडिंग, पेडेस्टल ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, टू लाइन कटर ग्राइंडिंग। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। Which method of grinding operation the workpiece is rotated about its own axis between center as it passes lengthwise across the face of a revolving grinding wheel? पीसने की कौन सी विधि ऑपरेशन के टुकड़े को केंद्रों के बीच अपनी धुरी के बारे में घुमाती है, क्योंकि यह घूमते हुए पीस व्हील के चेहरे पर लंबाई के साथ गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। विच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन स्ट्रेंथ और टेपर्ड होल इज प्रोड्यूस? पीस ऑपरेशन का कौन सा तरीका सीधे या पतला छेद का उत्पादन किया जाता है? Which grinding process specially shaped wheel are used to grind gear, thread and spline shaft? किस पीस प्रक्रिया को विशेष रूप से आकार के पहियों का उपयोग गियर के दांतों, धागों और छींटदार शाफ्ट को पीसने के लिए किया जाता है? दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म ग्राइंडिंग। What type of surface is produced by external cylindrical grinding? बाहरी बेलनकार पीसने से किस प्रकार की सतह का निर्माण होता है? ए फ्लैट, बी होल, सी राउंड और डी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
फ्लैट सतह का निर्माण होता है। कैलकुलेट द स्पिंडल स्पीड RPM ऑफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 300 mm एंड द सरफेस स्पीड इज 25 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, क्या है, धुरी गति की गणना करें यदि पहिया का व्यास 300 मिलीमीटर है और सतह की गति 25 मीटर पर सेकंड है। दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1592। ग्राइंडिंग व्हील की सतह की गति ज्ञात करें यदि ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 300 मिलीमीटर है और धुरी का RPM 2000 है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 31.4 मीटर पर सेकंड। चाहते हैं कि यह क्वेश्चन मैं पूरी तरह सॉल्व करके बताऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। विच टाइप ऑफ गाइड व्हील इन यूज्ड फॉर शार्पनिंग हैंड सॉ। हाथ आरी को तेज करने के लिए किस प्रकार के गाइड व्हील का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज नेम ऑफ ग्राइंडिंग ऑपरेशन। दोस्तों ये जो आकृति में जो यह ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो रहा है, एक कौन सा ग्राइंडिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ऑफ ड्रेसर इन यूज्ड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर में किस प्रकार के ड्रेसर का उपयोग किया जाए। टूल एंड कटर ग्राइंडर में हम एब्रेशन ड्रेसर का उपयोग, मॉड यूज्ड टू मेक कटिंग ऑफ व्हील इन ग्राइंडिंग। पीसने में कटिंग व्हील बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड उपयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रबर बैंड का उपयोग करता है। विच नेचुरल एब्रेसिव इज यूज्ड टू मेक लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग यौगिक बनाने के लिए किस प्राकृतिक अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायमंड अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। एब्रेसिव व्हील आर यूज्ड टू ग्राइंडिंग कार्बाइड टिप्ड टूल। कार्बाइड पित्तल देदी उपकरण को पीसने के लिए किस अपघर्षक पहिए का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है।